देन अपार्ट फ्रॉम दिस जो एनसीईआरटी में एक चीज़ और गिवन है कि स्पीशीज़ जो है वो हम लोग मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। ये आपको याद रखना है कि स्पीशीज़ जो है वो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। फैमिली जो है वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, और जो ऑर्डर है वो रिप्रोडक्टिव फीचर्स के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं, या फिर आप फ्लोरल कैरेक्टर्स यहाँ पे एनसीईआरटी में जो गिवन है वो है, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन क्वेश्चंस हमें सॉल्व करना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे ट्रिटिकम अस्टियम के लिए आया तो हमें बताना कि इसका डिवीजन क्या होगा, ठीक है, या फिर इसका क्लास क्या होगा। तो हमें इसको ऐसे अप्रोच करना है कि जैसे सपोज पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे कीप पॉट क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट सिक, ठीक है, किंगडम फाइलम ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हमें पता होता है कि जो किंगडम होता है इसमें दो चीज़ें हम लोग मेनली पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम पढ़ते हैं और एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग प्लांट किंगडम को क्लासीफाई कर रहे हैं, तो जो फाइलम, तो अब इसके अंदर जो अब हम लोग प्लांट के किंगडम को क्लासीफाई कर रहे हैं तो प्लांट में दो चीज़ें आती हैं। जैसे हम लोग आगे प्लांट किंगडम में क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नो एंड एंजियो, तो फिर प्लांट में जिम्नो एंड देन एंजियो। तो फिर ये जो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैं वो डिवीजन है। देन एंजियोस्पर्म्स में हम लोग दो फिर पढ़ते हैं, डाइकॉट, मोनोकॉट। तो डाइकॉट और ये मोनोकॉट जो है वो क्लास है। अब इसके बाद की सारी क्लासिफिकेशन आपको याद ही होंगी, जैसे कि वीट की मैंने बात करी तो अब मोनोकॉट्स में आ गए, तो फिर जो इसका ऑर्डर है वो पोएल्स है, ठीक है। फिर उसके बाद जो इसकी जो फैमिली है, एसी लगा है यहाँ पे तो पोएसी, राइट। देन ट्रिटिकम एंड देन अस्टिमम। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ तक की अप्रोच क्लियर है, देन इसके बाद सारी चीज़ें आपने याद कर रखी हैं खुद से, तो फिर वो आप अपने आप लिख सकते हो, राइट।